क्या थे महान धनुधर एकलव्य के 7 रहस्य। तो आइए सुनते हैं कहानी के माध्यम से। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक धनुधर हुए। उन्हीं धनुधरों में से एक एकलव्य थे। एकलव्य को कुछ लोग शिकारी का पुत्र कहते थे तो कुछ लोग भील का पुत्र। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी। एकलव्य के विषय में भिन्न भिन्न तरह की भ्रांतियाँ हैं। दरअसल महाभारत की संपूर्ण कहानी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही संचालित हुई थी। पांडव पक्ष के सभी लोगों ने अर्जुन को बचाने और उसे महान बनाने के लिए हर तरह के प्रयास किए। यदि गुरु द्रोणा ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था तो उसके पीछे भी श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक जगह पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया है। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाओ। इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया। पराक्रमी वो कर्ण को भी कमज़ोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। दरअसल एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के कहने पर भील राजा निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य यदि अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसे अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे। वे भली भांति जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंश के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया था कि तुमसे बड़ा कोई धनुधर नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने वह कभी नहीं कहा था कि मैं किसी शूद्र को शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों ने गलत अर्थों में लिया और उस अर्थ को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करके समाज में विभाजन किया। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान सिद्ध करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। द्रोणाचार्य के चरित्र को समझना अत्यंत कठिन है। तो अब जानते हैं एकलव्य के 7 रहस्य। राजपुत्र थे एकलव्य। महाभारत काल में प्रयाग के समीप फैला श्रृंगवेरपुर राज निषाद राज हिरण्यधनु का था। गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेरपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एक मान्यता अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा का सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य बहुत शक्तिशाली था। निषाद राज हिरण्यधनु और उसके सेनापति गिरिवीर की वीरता के किस्से प्रसिद्ध थे। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी। वे निषाद जाति के थे। गौरतलब है कि महाभारत लिखने वाले वेद व्यास किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति से नहीं थे। वे भी निषाद जाति से थे जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग माना जाता है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती भी एक निषाद कन्या थी। दूसरा रहस्य। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिधुंद रखा गया था। लोग उसे अभय नाम से भी पुकारते थे। 5 साल की आयु के बाद एकलव्य शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में की गई। यह ऐसा गुरुकुल था जहां सभी जाति और समाज उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे। एकलव्य का जिस तरह चित्रण किया जाता है वह उस तरह के नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे और उसके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और निष्ठा को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य रख दिया था। एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष बाण को सीखने की उसकी लगन को देखा तो उन्होंने निषाद राज से कहा कि वह अपने पुत्र एकलव्य को द्रोण के पास ले जाए जिससे उसकी प्रतिष्ठा और निखर सके। तीसरा रहस्य। उस समय धनु विद्या में गुरु द्रोणा की ख्याति थी। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास आकर बोला, गुरुदेव मुझे धनु विद्या सिखाने की कृपा करें।
तब गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हुआ, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमारों को ही शिक्षा देंगे, और एकलव्य राजकुमार तो थे लेकिन कौरव कुल से नहीं थे, अतः उसे धनुर्विद्या कैसे सिखाऊं। अतः द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं विवश हूँ, इसीलिए तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह केवल द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। द्रोणाचार्य के मना करने के बाद हिरण्यधनु तो अपने वापस घर लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोण के सेवक के तौर पर उन्हीं के पास छोड़ गए। द्रोणाचार्य की ओर से दीक्षा देने से नकार देने के बावजूद एकलव्य ने हिम्मत नहीं हारी। वह सेवक की भांति उसके साथ रहने लगा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को रहने के लिए एक झोपड़ी दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना होता था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास करके चले जाए, तब वह सभी बाणों को उठाकर वापस तरकस में डालकर रख देते थे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य भी वहीं छिपकर द्रोणाचार्य की हर बात, हर सीख को सुनता था। एकलव्य ने अपने खाली समय में द्रोणाचार्य की सीख के अनुसार रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखता था। चौथा रहस्य। एक दिन अभ्यास जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कौरववंशी सभी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का एक अदद मौका मिल गया था, लेकिन अफसोस उनके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी दे दी। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने को कहा। हताश निराश एकलव्य महल की ओर रुख कर चले गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा, इसीलिए बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह वहां रहकर धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नतापूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी। आदिवासियों या भीलों के बीच रहने के कारण एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासियों के बीच रहकर वहां गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति का ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या सीखने लगा। समय बीतता गया। कौरवों और पांडवों के साथ साथ एकलव्य भी युवा हो गया। द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुर्धर इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं होगा, लेकिन एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों की ही यह गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। पांचवा रहस्य। एक बार गुरु द्रोणाचार्य पांडव एवं कौरवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने हेतु जंगल में गए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां एकलव्य अपनी धनुर्विद्या सीख रहा था। एकलव्य के खुले बाल एवं फटे कपड़े देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को लगे नहीं चोट, न पहुँचे कोई चोट और उनका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दिए। कुत्ता वापस वहां गया जहां गुरु द्रोणाचार्य के साथ पांडव और कौरव थे। तब अर्जुन ने कुत्ते को देखकर कहा, गुरुदेव, यह विद्या तो मैंने भी नहीं जानता। यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का दूसरा कोई धनुधारी नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। द्रोणाचार्य ने आगे जाकर देखा तो वहाँ एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा, यह विद्या कहाँ सीखी तुमने? एकलव्य ने बोला, गुरुदेव, आपकी कृपा से सीख रहा हूँ। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का धनुर्धर दूसरा कोई न होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर द्रोणाचार्य संकट में पड़ गया, लेकिन अचानक उन्होंने कहा, मेरी मूर्ति को सामने रखकर तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, किंतु मेरी गुरुदक्षिणा कौन देगा? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, जो आप मांगे। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा गुरुदक्षिणा में मांग लिया, ताकि एकलव्य कभी धनुष चला न पाए।
एकलव्य ने एक पल भी विचार किए बिना अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिया। इसके बाद जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा 2 अंगुलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण 2 अंगुलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट जाए तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? तब एकलव्य ने पुनः अभ्यास किया और पुनः पूर्वतः दक्षता प्राप्त कर ली। प्रश्न यही उठता है कि अनंतो गत्वा अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या था? तो यह हेतु यह समझना होगा कि यह किसका पुत्र था। वह निषाद राज का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध की सेना का सेनापति था। वह जरासंध जो कि अत्यंत अत्याचारी, क्रूर एवं श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी शक्ति में वृद्धि होने का अर्थ है मानव जाति के लिए संकट को बढ़ाना। इसीलिए उसका अंगूठा कटवा दिया। छठा रहस्य, एकलव्य अंगूठा बलिदान करने के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला जाता है। एकलव्य अपने साधनापूर्वक कौशल से बिना अंगूठे के धनु विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। आज के युग में आयोजित होने वाले सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। 7वां रहस्य, पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगवेरपुर राज्य का राजा बना और निषाद जाति के लोगों के एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार भी करता है। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिलता था। जरासंध की सेना की ओर से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। उसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्साहित हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाने हेतु एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए घातक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। एकलव्य के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों के सेना की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़ता है और भीम के हाथ से मारा जाता है। तो दोस्तों, ये थे महान धनुर्धर एकलव्य के 7 रहस्य। हाँ दोस्तों, कहानी कैसा लगा? अगर हमारी कहानी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।